हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर प्रेपोजिशन का। स्वागत है आप सभी का। वेलकम एवरीवन। चलिए भाई, चैप्टर चल रहा है प्रेपोजिशन का, जिसमें पहला भाग था यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, सेकंड भाग था वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रेपोजिशन, और जो हमारा तीसरा भाग है वो है वन वर्ड फॉलोड बाय मैनी प्रेपोजिशन। और ये हमारा अंतिम भाग है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कंटेक्चुअल मीनिंग के साथ में उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदलता है, प्रेपोजिशन चेंज हो जाती है। क्या मीनिंग चेंज होता है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कल की क्लास से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक दो क्लास के बाद में हम लोग हमारा जो एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे, इसलिए मैं रिपीट नहीं करवा रहा हूं, फिर वो एक साथ रिपीट हो जाएंगी सारी बातें। चलिए भाई, हमारा वर्ड था राइट। मैं पूरा चैप्टर रिपीट करता हूं, मेरे साथ में रहेंगे, शाबाश। हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए जी, तो राइट राम और राइट टू राम दोनों करेक्ट हैं। राइट समवन एंड राइट टू समवन, बोथ आर राइट। आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं राइट समवन, और आप कह सकते हैं राइट टू समवन। क्लियर? आप यू रोट ए बुक ऑन ग्रामर, ये ठीक है, लेकिन राइट ए बुक ऑफ नहीं होगा। यू राइट ए सब्जेक्ट ऑन। किसी सब्जेक्ट पर लिखते हैं तो आप ऑन का यूज करते हैं। यू राइट विद पेन और पेंसिल, यू राइट इन इंक और वाटर, यू कैन रीड अ बुक ऑफ ग्रामर। बुक की ग्रामर की बुक पढ़ी जा सकती है। राइट के लिए ऑन आएगा, रीड के लिए ऑफ आएगा। डिफर विद समवन, किसी से मतभेद होना। डिफर, अब सुनिए ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं तो समझ रहे हो, और साथ साथ में देखिए कि आपको कितना याद आ रहा है ना। डिफर विद समवन, किसी से मतभेद होना। डिफर फ्रॉम समथिंग, डिफर फ्रॉम समथिंग, किसी से अलग होना। डिफरेंट फ्रॉम, अलग होना। इनडिफरेंट टू, निर्दयी होना। चलिए भाई, जंप इनटू रिवर, जंप टू कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जंप एट ऑफर, जंप एट एन अपॉर्चुनिटी। जंप ओवर फेंस, जंप ओवर वॉल, जंप ओवर टेबल। चलिए, फिर वर्ड है हमारा डाई। डाई ऑफ ए डिजीज, डाई फ्रॉम अदर देन डिजीज, डाई इन एक्सीडेंट, डाई एट बैटलफील्ड, डाई फॉर ए कॉज। ये शब्द इस तरीके से बार बार 2 4 5 बार पढ़ने पड़ेंगे, ताकि मुझे ये रहे कि किस शब्द के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है। चलिए, पार्ट विद का मतलब किसी वस्तु से अलग होना, और पार्ट फ्रॉम का मतलब किसी व्यक्ति से अलग होना। पार्ट का मतलब अलग होने से होता है, यहां पर वर्ब है लिव इन, रहना। लिव ऑन, कंज्यूम करना। लिव फॉर, किसी के लिए रहना। लिव बाय, फॉलो करना। लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है। लिव्स बाय बैगिंग, उसका काम ही भीख मांगना है। द बॉय लिव्स ऑन वेजिटेबल, वो सिर्फ वेजिटेबल खा के जिंदा है। लिव हेयर फॉर माई पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए रहता हूं। मेनी पीपल लिव बाय चीटिंग, बहुत सारे लोगों का काम ही धोखा देना है। क्वारल विद समवन, किसी के साथ में लड़ना। क्वारल ओवर समथिंग, प्रॉपर्टी पे लड़ना, किसी बात पे लड़ना। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल। एक्सेप्ट के बाद में फोर आएगा, एक्सेप्शन के बाद में टू आएगा। अकॉर्ड विद, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद। फॉन्ड ऑफ एंड फॉन्डनेस फॉर। कंप्लेन टू समवन, किसी से शिकायत करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैं रिपीट कर रहा हूं तो ऐसे नहीं आराम से बैठे हो और सुन ही नहीं रहे क्या चल रहा है। ये रेपिटेशन जान है भाषा की। चलिए, कंप्लेन टू समवन, किसी से शिकायत करना। कंप्लेन ऑफ या अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। लाइट नहीं आ रही, खाना अच्छा नहीं है, सफाई नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है, चीजों के बारे में। कंप्लेन अगेंस्ट, किसी की शिकायत करना। कैपेबल ऑफ एंड कैपेसिटी फॉर। अराइव एट अ प्लेस, रीच के बाद में तो प्लेस के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। अराइव एट अ प्लेस, अराइव इन अ कंट्री, अराइव एट अ कंक्लूजन और डिसीजन, अराइव एट अ जजमेंट, अराइव ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन और इन किसके लिए आ रहे हैं? टाइम के लिए आ रहे हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग से प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगा। स्ट्राइव टू डू, अगर स्ट्राइव के बाद में वर्ब है तो टू आएगा। स्ट्राइव के बाद में नाउन है तो फोर आएगा, अगर अच्छी चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं। वी आर स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशन, वी आर स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। वी आर स्ट्राइविंग अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, निरक्षरता के खिलाफ, बुरी चीजों के लिए अगेंस्ट, अच्छी चीजों के लिए फॉर। अग्री विद समवन, अग्री ऑन ए पॉइंट, अग्री टू ए व्यू। एंग्री विद समवन, एंग्री एट और फॉर समथिंग, किसी वस्तु के लिए। कॉन्कर, एग्री का मतलब है तो कॉन्कर का मतलब एग्री है। कॉन्कर विद एंड कॉन्कर ऑन। कॉन्फाइड इन या टू, कॉन्फिडेंट ऑफ और कॉन्फिडेंस इन। डील विद समवन, डील इन समथिंग। क्वालिफाई फॉर, डिस्क्वालिफाई फ्रॉम। वाई का मतलब क्या है? कॉम्पीट करना। वाई विद समवन एंड वाई फॉर समथिंग। क्या बात है, थैंक यू, शुक्रिया। मेंटली प्रेजेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए,
मैं कमेंट पे थोड़ा सा कई बार लेट चला जाता हूं, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे। वाई विथ समवन और वाई फॉर समथिंग। इंडल्ज, कितना अच्छा वर्ड था, इंडल्ज इन, किसी काम में लिप्त होना, किसी काम में बिजी होना। और इंडल्जेंट, लीनियंट टू डिजायर, इंडल्जेंट के बाद में टू आ जाएगा। प्रिवेल का मतलब होता है एग्जिस्ट रहना, विद्यमान रहना। क्या लिखा, प्रिवेल ओवर। प्रिवेल ओवर का मतलब प्रिवेल अगेंस्ट, या प्रिवेल ओवर का मतलब जीत हासिल करना। प्रिवेल ऑन का मतलब है, हाँ जी, प्रिवेल ऑन का मतलब क्या लिखा, कन्विंस करना। चलिए, प्रोवाइड समथिंग, शाबाश, प्रोवाइड समथिंग टू समवन, प्रोवाइड समवन विद समथिंग। प्रोवाइड का पैसिव आ गया तो विद आ जाएगा। चलिए, इन पर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग अभी। एक बार थोड़ा सा थ्योरी एक बार क्लियर हो जाए। विजिट वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, और अगर नाउन है तो टू आ जाएगा। ट्रेड इन का मतलब एक्सचेंज करना, ट्रेड डाउन का मतलब खरीदारी कम करना, ट्रेड ऑन का मतलब एक्सप्लॉइट करना। चार्ज विद का मतलब आरोप लगाना, चार्ज फॉर का मतलब पे करना, चार्ज डाउन का मतलब शोर करना, और चार्ज ऑन का मतलब अटैक करना। अब देखें मेरे ध्यान से, यहां तक हमने ये भाग पढ़ लिया था। आज जो है इसी भाग को हम और आगे बढ़ाएंगे। देखें भाई, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस जनरली, आमतौर पे कुछ शब्द हैं जो कुछ प्रेपोजिशंस को फॉलो करते हैं। देखें भाई, अब ये मेरे साथ साथ लिखेंगे, शाबाश। आमतौर पे कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ प्रेपोजिशंस को फॉलो करते हैं, और यही कि ये एग्जाम में पूछी जाती है एग्जैक्टली इसी तरीके से, कंटेक्चुअल मीनिंग से। तो प्रेपोजिशन कोई भी आ सकती है। ये बात अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब चैप्टर हमारा अधूरा ही है। आपको ये समझना है कि एक शब्द के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन आ सकती है, कोई भी। समझ रहे हैं? यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्यतः जनरली ये प्रेपोजिशन फॉलो करती हैं। तो सक्सीड के बाद में आ गया इन, प्रिवेंट के बाद में आ गया फ्रॉम, रिलाय के बाद में आ गया ऑन। मीनिंग देख लें, सक्सीड का मतलब सफल होना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, रिलाय का मतलब विश्वास करना। रिलाय के बाद में मेरे साथ साथ लिखते रहे, शाबाश। हाँ जी, सक्सीड के बाद में इन आएगा, प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आएगा, रिलाय के बाद में ऑन आएगा, डेजिस्ट के बाद में फ्रॉम आएगा। डेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। एस्क्राइब के बाद में और सब्सक्राइब के बाद में टू आएगा। एस्क्राइब और सब्सक्राइब का मतलब है जुड़ना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ जी, डी बार के बाद में फ्रॉम आ जाएगा। डी बार का मतलब रोकना, अभी लिखा था डेजिस्ट, डेजिस्ट का मतलब भी रोकना। हाँ जी, एक एक वर्ड करके लिखेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। परसिस्ट के बाद में इन, परसिस्ट इन का मतलब है जारी रखना। कवर विद ढकना, प्लंज इनटू डूब जाना, प्लंज इनटू डूब जाना। हाँ जी, तो पहला पार्ट है सक्सीड इन, ये याद रख, ये याद करने हैं भाई ना। सक्सीड के बाद में इन आएगा। ये जनरल वो प्रेपोजिशन है स्टूडेंट्स जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। जनरल क्वेश्चन के बड़े बेसिक फॉर्म है ना। तो हम बेसिक, इंटरमीडिएट, जो सारे जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। चलिए, सक्सीड के बाद में इन आएगा, प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आएगा, रिलाय के बाद में ऑन आएगा, डेजिस्ट के बाद में फ्रॉम आएगा, एस्क्राइब और सब्सक्राइब के बाद में टू आएगा, डीबार के बाद में फ्रॉम आएगा, परसिस्ट के बाद में इन आएगा, कवर के बाद में विद आएगा, प्लंज के बाद में इनटू आएगा। सक्सीड का मतलब सफल होना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, रिलाय का मतलब विश्वास करना, डेजिस्ट का मतलब रोकना, एस्क्राइब सब्सक्राइब का मतलब जुड़ना, डीबार का मतलब रोकना, परसिस्ट का मतलब जारी रखना, कवर का मतलब ढकना, प्लंज का मतलब डूब जाना, है ना। अब यहां से देखिए, अगला पार्ट है हमारा यील्ड, सबमिट और सरेंडर। इसके बाद में आएगा टू, और इन तीनों वर्ड का मीनिंग है हार मानना। इन तीनों वर्ड का मीनिंग है हार मानना। वैसे तो सबमिट का मतलब क्या होता है, जमा करवाना, डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हैं। वैसे तो यील्ड भी साइंटिफिक यील्ड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहां पर तीनों का मतलब हार मानने से है। डोंट सबमिट। हाँ जी, आर्मी में सोल्जर जो है, सोल्जर को कहा जाता है डोंट सबमिट, हार मत मानना। आई यील्डेड टू हिम, मैंने उससे हार मान ली। द एनिमी सरेंडर्ड, एनिमी ने सरेंडर कर लिया। तो यील्ड, सबमिट और सरेंडर तीनों का मीनिंग जो है वो हार मानने से है, और तीनों के बाद में टू का यूज करते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार जिन शब्दों का मीनिंग सेम होता है उन शब्दों के बाद में प्रेपोजिशन भी सेम आती है। जिन शब्दों का मीनिंग सेम होता है, ऐसा कोई नेम नहीं है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उनके साथ में प्रेपोजिशन भी सेम आती है। सेटिस्फाइड के लिए विद आ जाएगा, कॉम्प्लेसेंट के लिए विद आ जाएगा। सेटिस्फाइड और कॉम्प्लेसेंट दोनों का मतलब संतुष्ट है। सेटिस्फाइड और कॉम्प्लेसेंट दोनों का मतलब संतुष्ट है, दोनों के बाद में विद आ जाएगा। यील्ड, सबमिट और सरेंडर तीनों का मतलब हार मानने से है, तो तीनों के बाद में टू आ जाएगा। हाँ जी, प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट का मतलब एक्सपर्ट होता है। प्रोफिशिएंट का जो मीनिंग है वो एक्सपर्ट होता है। हाँ जी, एक्सेसिबल टू, एक्सेसिबल मतलब जहां पहुंचा जा सके वो एक्सेसिबल है, जहां पहुंचा जा सके वो एक्सेसिबल है, जहां पहुंचा न जा सके वो इनएक्सेसिबल है, दोनों के बाद में टू आ जाएगा। जहां पहुंचा जा सके एक्सेस से बना है, आप एक्सेस करते हैं, पहुंचते हैं। एक्सेसिबल जहां पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल जहां पहुंचा न जा सके। एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल। हाँ जी, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल के लिए क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल जहां पहुंचा जा सके और इनएक्सेसिबल जहां पहुंचा न जा सके। चलिए भाई आगे लिखें, एडमिट टू। एडमिट टू का मतलब है स्वीकार करना, आप अपनी गलती मानते हैं एटसेट्रा। एडमिट टू का मतलब है स्वीकार करना। मिक्स विद का मतलब है मिल जाना। प्रोबिट फ्रॉम का मतलब है निषेध करना। निषेध करना, कोई चीज आप मना करते हैं, निषेध करते हैं, रोकते हैं, उसे कहेंगे प्रोबिट। हाँ, ये शब्द इस तरीके से ध्यान रखने पड़ेंगे, दो चार बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे, तो धीरे धीरे जो है वो चीजें क्लियर होती रहेंगी। हाँ जी, चलिए भाई, तो यील्ड, सबमिट और सरेंडर का बाद में क्या आएगा? टू आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ। थैंकफुल, ग्रेटफुल, हेल्पफुल, इंडेबिटेड और ऑब्लाइज, तीनों का मतलब है, सबका मतलब है एहसानमंद। आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, हेल्पफुल हैं, इंडेबिटेड है और ऑब्लाइज्ड है ना? लेकिन इसमें एक बात लिखेंगे, इसमें ऐसे टू नहीं लिखना है, इसमें लिखें टू समवन, किसी व्यक्ति के लिए, और फॉर समथिंग, किसी वस्तु के लिए फॉर आ जाएगा, ऐसे लिख दें। हाँ जी, टू समवन और फॉर समथिंग। थैंकफुल, ग्रेटफुल, हेल्पफुल, इंडेबिटेड, ऑब्लाइज। हम कहते हैं ना हम आपका कर्ज नहीं उतार पाएंगे, हम एहसानमंद हैं। थैंकफुल, ग्रेटफुल, हेल्पफुल, इंडेबिटेड, ऑब्लाइज, इन सबके बाद में टू समवन और फॉर समथिंग। चलिए, सबसिस्ट और डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, दोनों के बाद में ऑन आता है। सबसिस्ट और डिपेंड दोनों का मीनिंग है किसी बात पे निर्भर होना, और दोनों के बाद में ऑन आता है। हाँ जी, फुल के बाद में ऑफ आएगा, फिल के बाद में विद और इन आएगा। वर्ड फॉर वर्ड का यूज करते हैं, ये फ्रेज हालांकि आगे देखेंगे, इसको चाहे छोड़ दें, लिख लें वर्ड फॉर वर्ड, आगे फ्रेज है ये, लेकिन यहां तक देख लें, फुल के बाद में ऑफ और फिल के बाद में विद और इन दोनों का यूज करेंगे। अब ये सब पर हम एग्जांपल देखेंगे, इन सब सेंटेंसेस पर ये सब वर्ड्स आगे एग्जांपल के रूप में आएंगे, लेकिन वो एग्जांपल करने का फायदा तभी है जब ये वर्ड हमारे टिप्स पर होंगे, अदरवाइज उस एक्सरसाइज का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं एक बार वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, क्या सेक्शन है ये? ऐसे शब्द जिनके बाद में सामान्यतः ये प्रेपोजिशन आती है। चलिए भाई, तो सक्सीड के बाद में इन आएगा, प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आएगा, रिलाय के बाद में ऑन आएगा, डेजिस्ट फ्रॉम, ascribe and subscribe to, debar from, persist in, cover with, plunge into, हाँ जी, yield, submit, surrender to, satisfied and complacent with, proficient in, accessible or inaccessible to, admit to, mix with, probit from. Thankful, grateful, helpful, indebited, obliged to someone and for something, subsist and depend on, full of, fill with और fill in। चलिए, हाँ भाई, अब देखिए एक और पार्ट है, दूसरा भाग है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। लीन अगेंस्ट
लीन के बाद में अगेंस्ट आएगा किसी के सहारे खड़े होना, लीन अगेंस्ट एंड लीन ओवर, ये दो फ्रेज हम लोग यूज करेंगे। एक तो लीन, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं भाई। अब यहां से जो सेक्शन शुरू किया है ना, ये वो कॉमन है जो आम तौर पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल जनरल, बिल्कुल आम, हमारी डे टू डे लाइफ के वर्ड्स मान लीजिए इनको। चलिए, लीन अगेंस्ट का मतलब है किसी के सहारे खड़े होना। जैसे ये बोर्ड है, मैं इसके सहारे ऐसे खड़ा हूं तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट। मैं दीवार के सहारे खड़ा हूं, आई एम लीनिंग अगेंस्ट। और अगर मैं टेबल पर इस तरीके से बैठा हूं, ऐसे करके बैठा हूं, तो क्या है? इट्स लीन ओवर, है ना। तो लीन अगेंस्ट किसी चीज के सहारे खड़े होना, और लीन ओवर किसी के झुक के बैठना। चलिए भाई, तो लीन का मतलब वैसे झुकना होता है। अबाउंड इन और अबाउंड विद, अबाउंड के साथ में इन या विद आ जाएगा, और उसके मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का मीनिंग होता है, अबाउंड का मीनिंग होता है कॉपियस, अबंडेंट होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में। तो अबाउंड के बाद में इन आ सकता है और विद आ सकता है, जिसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। चलिए, लीन अगेंस्ट हो गया और लीन ओवर हो गया, लीन अगेंस्ट हो गया और लीन ओवर हो गया। हाँ भैया जी, लीन अगेंस्ट और लीन ओवर, और फिर अबाउंड इन और अबाउंड विद, मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे ना। चलिए भाई, फिर तीन वर्ड है हमारे पास में, एक है अबाइड, एक है स्टिक और एक है एडियर। अबाइड बाय होगा, स्टिक टू होगा और एडियर टू होगा, और तीनों का मतलब है फॉलो करना, मानना या ओबे करना। अबाइड बाय, स्टिक टू एंड एडियर टू। अबाइड बाय, स्टिक टू एंड एडियर टू, और तीनों का मीनिंग क्या है? तीनों का मीनिंग है फॉलो करना, मानना या ओबे करना। चलिए, अवेल के बाद में ऑफ आएगा। हाँ जी, इसका मीनिंग ऐसे नहीं है भाई, थोड़ा सा करेक्शन हम लोग नहीं कर पाए। अवेल के बाद में ऑफ आएगा, जिसका मीनिंग है उपलब्ध करवाना। अवेलेबल होती है चीजें तो उपलब्ध होती हैं। अशेम्ड के बाद में ऑफ होगा, जिसका मीनिंग है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। हाँ भाई, एक एक वर्ड करके लिख लें सभी। लीन अगेंस्ट का मतलब हो गया किसी के सहारे खड़े होना, लीन ओवर का मतलब हो गया झुकना, अबाउंड इन और अबाउंड विद का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, अबाइड बाय, स्टिक टू और एडियर टू का मतलब हो गया फॉलो करना, मानना या ओबे करना, अवेल ऑफ का मतलब है उपलब्ध करवाना, अशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना। हाँ जी, प्रिवेंशन ऑफ या फ्रॉम। अभी आपने क्या लिखा था? अभी आपने लिखा था प्रिवेंट फ्रॉम। देखो, अभी हमने क्या लिखा था? अभी हमने लिखा था प्रिवेंट फ्रॉम, है ना। और प्रिवेंट फ्रॉम के बाद में प्रिवेंट से जो वर्ड बन गया वो बन गया प्रिवेंशन। तो प्रिवेंट से वर्ड क्या बन गया? वर्ड बन गया प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के बाद में आ जाएगा ऑफ या फ्रॉम। अशेम्ड के बाद में आ गया, अशेम्ड ऑफ का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना, और अवेल का मतलब हो गया उपलब्ध करवाना। एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम हो जाएगा, इनके बाद में फ्रॉम आता है। हाँ जी, वर्ड है एब्सटेन फ्रॉम और वर्ड है रिफ्रेन फ्रॉम, इसका मतलब है दूर रहना। एक और फ्रेज हम यूज करते हैं कीप ऑफ का, इसका मीनिंग भी दूर रहना होता है। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम और कीप ऑफ, तीनों का मतलब होता है दूर रहना। अगर आप किसी चीज से एब्सटेन फ्रॉम करते हैं, अगर आप किसी चीज से रिफ्रेन फ्रॉम करते हैं, अगर आप किसी चीज से कीप ऑफ करते हैं, तो आप उससे दूर रहते हैं, है ना। चलिए भाई, तो ये पहला पार्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा। लीन अगेंस्ट का मतलब है किसी चीज के सहारे खड़े होना। जब आप किसी चीज के सहारे खड़े हैं तो उसे कहेंगे लीन अगेंस्ट। लीन ओवर हो गया झुकना किसी चीज पे। अबाउंड इन और अबाउंड विद का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में। अबाइड बाय, स्टिक टू और एडियर टू का मतलब हो गया फॉलो करना, मानना या ओबे करना। अवेल के बाद में ऑफ आ गया। हाँ जी, अवेल ऑफ का मतलब है उपलब्ध करवाना। अशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना। प्रिवेंशन ऑफ या फ्रॉम का मतलब है रोक। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम और कीप ऑफ का मतलब है दूर रहना। चलिए, अब देखिए, कॉम्पीट विद समवन, किसी व्यक्ति से कॉम्पीट करना। यहां पर मैंने वाई का यूज किया था, अब मैं कॉम्पीट का यूज कर रहा हूं। कॉम्पीट विद समवन और कॉम्पीट फॉर समथिंग, किसी वस्तु के लिए जब कॉम्पीट करेंगे तो फॉर आएगा, किसी व्यक्ति के साथ में कंपीट करेंगे तो विद आएगा। मेरे साथ साथ लिखते रहे, शाबाश, साथ साथ लिखते रहे भाई। हाँ जी, एनमर ऑफ का मतलब है लगाव होना। एनमर ऑफ, एनमर की दो स्पेलिंग होती हैं, वही जैसे कलर की है, बिहेवियर की है। ओ वाली जो है वो अमेरिकन होती है, ओ यू वाली जो है वो ब्रिटिश होती है। दोनों सही है, करेक्ट है, हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश को मानते हैं।
वो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज है ना, तो अमेरिकन है इसलिए वो यू को नहीं मानता है। चलिए, कॉम्पीट विद समवन और कॉम्पीट फॉर समथिंग। एनमर ऑफ का मतलब लगाव होना, इन्फेस्टेड विद का मतलब है भरे होना। हाँ जी, इन्फेस्टेड के बाद में क्या आएगा? विद आएगा। इन्फेस्टेड के बाद में विद आ जाएगा, एनमर के बाद में ऑफ आ जाएगा। कॉम्पीट विद समवन, कॉम्पीट फॉर समथिंग। सिंपैथेटिक, हाँ जी देखो भैया, ये सिंपैथेटिक, ये विद नहीं है, इसको काटेंगे, इसको आगे लिखते हैं भाई, इसको काटे भाई, इसको छोड़े। चलिए भाई, कोनाइव बड़ा अच्छा वर्ड है। कोनाइव के बाद में एट आता है, इग्नोर करना। इग्नोरेंट ऑफ अज्ञानी होना। रिप्लीट विद भरा होना, जैसे भी क्या लिखा था, इन्फेस्टेड विद। थ्राइव ऑन का मतलब फलना फूलना। हाँ, ये अभी सिंपैथी दोबारा लिखेंगे हम लोग। एब्रस्ट ऑफ का मतलब नियर, नजदीक होना। ये भाई हमारा दूसरा भाग है, एक बार लिख लें और पढ़ लें अच्छे से। चलिए भाई, तो क्या लिखा, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। लीन अगेंस्ट का मतलब सहारे खड़े होना। लीन ओवर का मतलब ऐसे झुकना। अबाउंड इन और विद का मतलब प्रचुर मात्रा में। अबाइड बाय, स्टिक टू और एडियर टू का मतलब फॉलो करना, मानना। अवेल ऑफ, उपलब्ध करवाना। अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। प्रिवेंट फ्रॉम, रोक, ये प्रिवेंट से प्रिवेंशन बना है। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम और कीप ऑफ, किसी चीज से दूर रहना। कॉम्पीट विद समवन, कॉम्पीट फॉर समथिंग। हाँ जी, कॉम्पीट फॉर समथिंग। एनमर ऑफ, लगाव होना। इन्फेस्टेड विद, भरे होना। कोनाइव एट, इग्नोर करना। इग्नोरेंट ऑफ, अज्ञानी। रिप्लीट विद, भरा होना। थ्राइव ऑन, फलना फूलना। चलिए भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए भाई, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड पिरोना पड़ेगा, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, एक एक शब्द। लेकिन एक शब्द हमने सिंपैथाइज हमने छोड़ दिया था, लिखना भाई मेरे साथ में। वर्ड है सिंपैथाइज, वर्ड बनता है सिंपैथी, और वर्ड बनता है सिंपैथेटिक। सिंपैथाइज के लिए विद होता है, हमदर्दी जताना। सिंपैथी के बाद में ऑफ आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, बाय आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा कंटेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से। सिंपैथी के बाद में ऑफ आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, बाय आ जाएगा। हाँ जी, सिंपैथेटिक के बाद में आएगा टू, जिसे हमदर्दी होती है, जिसे हमदर्दी होती है वो सिंपैथेटिक होता है। हमदर्दी सिंपैथी है, और सिंपैथाइज हमदर्दी जताना है। एक वर्ड है सिंपैथाइज, एक है सिंपैथी, और एक है सिंपैथेटिक। एक वर्ड है सिंपैथेटिक, है ना। चलिए भाई, अब देखें भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इसमें देखें, लिखें स्पीक के बाद में टू आएगा। स्पीक के बाद में विद का यूज नहीं करते हैं, मेरे साथ साथ लिखें शाबाश। स्पीक के बाद में टू आएगा, स्पीक के बाद में हम विद का यूज नहीं करते हैं। स्पीक टू, आई विल स्पीक टू योर फादर, आई विल स्पीक टू द मैनेजर,
आई एम स्पीकिंग टू समवन। चलिए, वो जब फोन करते हैं तो बोलती है ना, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू स्पीक विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, तो उसमें वो स्पीक विद बोलती है, गलत है वो, उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, स्पीक टू का यूज करते हैं। टॉक जब वर्ब होता है तो टू का यूज करते हैं, टॉक जब नाउन होता है तो विद, ऑन, हाँ जी, अबाउट किसी का भी यूज कर सकते हैं, ओवर का भी यूज कर सकते हैं। कंटेक्चुअल जब इतनी सारी प्रेपोजिशन लिख दूं, इस सिंपल सा मतलब है, ये दो से ज्यादा प्रेपोजिशन लिख दूं इसका मतलब सिंपल है, कंटेक्चुअल मीनिंग कोई भी आ सकती है। लेकिन वर्ब है तो टू आएगा और नाउन है तो विद आएगा। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर। चलिए, यू अप्लाई, लिखते रहे मेरे साथ साथ में, अप्लाई टू ए पर्सन, यू अप्लाई फॉर ए पोस्ट, हाँ जी, अप्लाई टू ए पर्सन, अप्लाई फॉर ए पोस्ट, कॉन्वर्स विथ समवन एंड कॉन्वर्स ऑन ए पॉइंट। यू कॉन्वर्स, हाँ जी, विथ समवन, यू कॉन्वर्स ऑन ए पॉइंट। ये भाई एक भाग हमारा पूरा होता है जिसमें एक शब्द के बाद में एक से ज्यादा प्रेपोजिशन और कुछ शब्दों के साथ में जनरली कुछ प्रेपोजिशंस फॉलो करती हैं, है ना। मैं एक बार सारे भाग को रिपीट करवा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का भाग क्या था? सक्सीड के बाद में इन आता है, प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम, रिलाई ऑन, डेजिस्ट फ्रॉम, एस्क्राइब एंड सब्सक्राइब टू, डीबार फ्रॉम, परसिस्ट इन, कवर विद, प्लंज इनटू, yield, submit, surrender to, satisfied, complacent with, proficient in, accessible to, admit to, mix with, probate from, thankful, grateful, helpful, indebted, obliged to someone for something, subsist, depend on, full of, fill with, and in, lean against and lean over, abound in, abound with, abide by, stick to, adhere to, avail of, ashamed of, prevention of या from, abstain from, refrain from and keep off, compete with someone, compete आपको भी इतनी बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझिए एक बात को, compete for something, enamor of, infested with, replete with, connive at, ignorant of, thrive on, sympathize with, sympathy for, sympathy for, sympathy by, sympathy from, of, and sympathetic to, speak to, not speak with, talk to, talk with, congratulate on, congratulation for, apply to a person, apply for a post, converse with someone and converse on a point। क्लियर है? चलिए भाई, ये हमारा एक और भाग हमारा पूरा होता है। लिख लीजिए, जो मेरे ख्याल से यही था लास्ट पार्ट हमारा, लास्ट पार्ट हमारा यही है, लिख लीजिए। चलो भाई, अब भाई एक पार्ट आगे देखेंगे प्रेपोजिशन का हमारा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। देखें भाई, हाँ भाई, तो पहला पार्ट क्या था हमारा? है जी, पहला पार्ट था हमारा यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन।
वर्ड्स फॉलोड बाय नो प्रेपोजिशन। फिर हमने देखा वर्ड्स एक ही शब्द के साथ में कौन कौन सी अलग अलग प्रेपोजिशन आती है। आज हमने देखा कि कौन से वर्ड्स कॉमनली किस कॉमन प्रेपोजिशन के साथ में आते हैं। चले भाई, आज हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। चलिए भाई, अब हेडिंग डालिए प्रेपोजिशंस विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हेडिंग डालिए और सुनेंगे, साथ में नहीं लिखेंगे मेरे, इसे सुनेंगे और फिर लिखेंगे। प्रेपोजिशंस विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हेडिंग लिखिए। प्रेपोजिशंस विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हेडिंग लिखिए और फिर आगे देखते हैं। प्रेपोजिशंस विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो भाई, अब देखें भी ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सुनेंगे ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हाँ जी, वी यूज, देखो भाई, वी यूज बाय प्लस नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है, हाँ जी, आने जाने के साधन। आने जाने के लिए हम साधन का यूज करते हैं। आने जाने के लिए हम साधन का यूज करते हैं, उस साधन को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो उसमें हम बाय प्लस नाउन का यूज करते हैं। डोंट यूज द, अब सुनेंगे ध्यान से फिर लिखेंगे, और ए और एन बिफोर द नाउन। और इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, नॉट बाय द और बाय ए ट्रेन, है ना। तो हम लोग किस किस का यूज करते हैं, देखें भाई ध्यान से। हम बाय ट्रेन जाते हैं, मैं सारे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे फिर लिखेंगे। हम बाय बस जाते हैं, हम बाय एयर जाते हैं, बाय एयर का मतलब प्लेन से, बाय प्लेन जाते हैं। हाँ जी, बाय लैंड जमीन के रास्ते से जाते हैं। बाय सी किससे जाते हैं, समुद्र के रास्ते से जाते हैं। हाँ जी, बाय रोड, बाय रोड बाय लैंड, हाँ जी, रास्ते से जाते हैं। हमने क्या लिखा, हम जाते हैं बाय शिप, जहाज से जाते हैं। बाय कार, कार से जाते हैं। हाँ जी, क्या लिखा, बाय टैक्सी, टैक्सी से जाते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। ये सभी हम लोग यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जिसमें बाय प्लस नाउन का यूज करते हैं। वो साधन जिससे आप जा रहे हैं उसमें बाय प्लस का यूज करते हैं, और इसमें आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो बाय बस, बाय एयर, बाय प्लेन, बाय लैंड, बाय सी, बाय रोड, बाय शिप, बाय कार, बाय टैक्सी। इसमें हम बाय द बस या बाय ए बस, बाय द कार या बाय ए कार का यूज नहीं करते हैं। लिखें इसको पहले। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम साधन का प्रयोग करते हैं। हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं बस से, चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस।
मैं ऑफिस जाता हूं कार से, आई गो टू ऑफिस बाय कार, है ना। ट्रेन से सफर करना जो है वो बहुत सस्ता है, इट इज चीपर टू ट्रेवल बाय ट्रेन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रेवल बाय एयर एटसेट्रा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसके लिए बाय प्लस नाउन का यूज करते हैं। अब देखिए, अब सुनना भी ध्यान से ना, वी से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए एक एक पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वी से बाय बाइसिकल, बाय कार, बाय टैक्सी, ये बाय आएगा इसमें ना, ये बाय क्योंकि पहले वाला इसने क्या गवर्न कर रहा है, इसलिए बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बोट, हाँ जी, बाय शिप, बाय प्लेन, एक बार सुनेंगे फिर लिखेंगे, है ना, बाय एयर और बाय सी। ये अभी हमने लिखा है, अब दोबारा लिखेंगे इसको ना, देखें ध्यान से। अब क्या है, हम या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाइसिकल, देखिए कितना अच्छा यूज है, बाइसिकल का यूज किया है। हाँ जी, बाय बाइसिकल, मैंने कहा बाय बाइक, बाइसिकल से जाने के लिए यहां पर बोट बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है, शिप अच्छा वर्ड यूज किया है ना। अब देखें ध्यान से, ये कह दिया हमने, वी डोंट यूज बाय। अब देखो बाय का यूज कब नहीं करते, सुनना भी ध्यान से, व्हेन द रेफरेंस इज टू ए स्पेसिफिक बाइसिकल, कार, ट्रेन एटसेट्रा। क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी अद्भुत बात है। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं बस से, ये ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक बस की बात करूंगा तो मैं बाय का यूज नहीं करूंगा। मैं एक स्पेसिफिक प्लेन की बात करूंगा तो मैं बाय का यूज नहीं करूंगा। जैसे देखें भाई, सुरेश वेंट देयर ऑन माई बाइक, किसकी बात हो रही है, मेरी बाइक की, तो नॉट बाय माई बाइक। अब मैं माई बाइक की बात कर रहा हूं तो ऑन का यूज किया। फिर देखिए, वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर जोशी कार, किसकी कार है, मिस्टर जोशी की कार है, तो इन आया, बाय नहीं आया, ये इन ऑन अभी आगे देखते हैं। बाय मिस्टर जोशी कार का यूज नहीं करेंगे, बाय माई बाइक का यूज नहीं करेंगे। दे केम इन ए टैक्सी, है ना। अब कम के बाद में हम इन का यूज करते हैं, कम बाय होता ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि दे केम इन ए टैक्सी में कौन सी टैक्सी की बात हो रही है, तो बहुत अद्भुत है, वी डोंट से दे केम बाय ए टैक्सी, दे केम बाय टैक्सी नहीं होगा, हम यूज करेंगे दे केम इन ए टैक्सी। आई गो ऑन द 7:30 बस, कौन सी बस की बात हो रही है, 7:30 बजे वाली बस की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक बस की बात हो रही है, तो ऑन आ गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम बाय का यूज करते हैं प्लस नाउन का, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय शिप एटसेट्रा। डन। फिर हमने ये कहा कि अगर किसी स्पेसिफिक कार, बस या साधन की बात हो रही है, किसी भी साधन की, और वो स्पेसिफिक है, जैसे स्पेसिफिक हो गया मेरी बाइक है, स्पेसिफिक हो गया जोशी की कार है, स्पेसिफिक हो गया 7:30 बजे की बस है, यहां पर स्पेसिफिक नहीं हुआ। इस एग्जांपल को हम फिर थोड़ा सा और कंपेयर करेंगे कि ये स्पेसिफिक न होते हुए भी स्पेसिफिक कैसे है, लेकिन ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, माई बाइक है, जोशी की कार है, 7:30 बजे की बस है एटसेट्रा। तो ये क्या है, बाय वर्ड को रिप्लेस किया गया किससे, ऑन से और इन से। पहले ये लिखें फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, तो यहां तक क्लियर है। क्या कहा हमने? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बाय का यूज करते हैं स्पेसिफिक। अब देखें इसको हमने क्या कहा, अब सुनिए मेरे ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इन और ऑन का यूज किया, तो वो क्या है? वी यूज ऑन टू मीन ए स्पेसिफिक बाइसिकल, बस, ट्रेन, शिप और प्लेन। अब सुनना भी ध्यान से, बाय का यूज सबके साथ में किया आपने, है ना? लेकिन अगर स्पेसिफिक बस है, बाइसिकल है, ट्रेन है, शिप है और प्लेन है, अगर आपकी बाइसिकल, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन है, तो उसके लिए ऑन का यूज करोगे। ऑन बाइसिकल, ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन शिप, ऑन प्लेन। अगर एक स्पेसिफिक कार है, टैक्सी है, वैन है, लॉरी है, एम्बुलेंस है, तो किसका यूज करेंगे? इन। देखिए कितना कितना स्पेसिफिक है ये भाषा। क्या विज्ञान है! विज्ञान तो डेफिनेटली है इस भाषा की, लेकिन बड़ी अलग तरीके से डील करती है ये। तो अगर आपने क्या कहा, वैसे तो इन सबके साथ में किसका यूज करेंगे? बाय का। लेकिन अगर आपका बाइसिकल, बस, ट्रेन, शिप या प्लेन स्पेसिफिक है, तो यूज करेंगे ऑन का। अगर आपकी कार, टैक्सी, वैन, लॉरी, एम्बुलेंस हो, किसका यूज करेंगे? इनका। चले भाई, वी से ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। हाँ जी, नॉट बाय फुट। ही गोज टू द ऑफिस ऑन फुट, ही वॉक्स टू द ऑफिस। वो ऑफिस कैसे जाता है? पैदल जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये हमने देख लिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां पर ये पूरा होता है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, हाँ जी, हेडिंग है, सॉरी ये लिख लें एक बार। चलिए भाई, अब देखें भाई आगे, हम कहते हैं, हाँ जी, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? लिखें भाई मेरे साथ एग्जाम्पल लिखें। व्हेन यू कॉल्ड, I was in the bus. They gave out the news when we were in the train. There are 20 passengers. There are 20 passengers in the bus. We counted 400 men and women in the bus. Yeah, in the train. In the train. चलिए भाई, लिखें एग्जांपल्स को, देखते हैं आगे।
अब देखिए भाई ध्यान से, हमने क्या कहा, व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने बुलाया, देखो भाई, जब तुमने बुलाया या जब तुमने कॉल किया, आई वॉज इन द बस, तो मैं बस में था। अब बस में था तो इन लगा दिया, लेकिन इन द बस होगा ही नहीं, ऑन द बस का यूज करेंगे। अगर हम हिंदी में बस में कहते हैं तो इंग्लिश में ऑन द बस कहते हैं, इन द बस का यूज नहीं करते। पहली बात, यहां बाय क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है। यहां पर वो बता रहा है कि मैं कहां पर था, मैं बस में था। पहली बात तो इन द बस नहीं होगा, ऑन द बस होगा। दे गेव आउट द न्यूज, उन्होंने न्यूज दी, व्हेन वी वर इन द ट्रेन, जब हम ट्रेन में थे। हम ट्रेन में थे तो इन द ट्रेन नहीं, ऑन द ट्रेन। ये ट्रेन और बस दो दो शब्दों के लिए मैं बात कर रहा हूं ना, वो स्पेसिफिक सेंस नहीं है। जब हम कहेंगे कि कहां पर थे हम लोग, चलिए, देयर आर 20 पैसेंजर्स इन द बस, बस में 20 पैसेंजर्स हैं, देयर आर 20 पैसेंजर्स ऑन द बस। चलिए नेक्स्ट है, वी काउंटेड 400 मैन एंड वुमेन इन द ट्रेन, हमने ट्रेन में 400 महिला व पुरुष गिने, दैट इज ऑन द ट्रेन, दैट इज ऑन द ट्रेन। समझ रहे हैं? तो ये बस और ट्रेन दो वर्ड हैं जिनके लिए हम लोग इन और ऑन का यूज करते हैं। अब सुने भी ध्यान से, ये हमारा जो है वो ओवरऑल प्रेपोजिशन का चैप्टर हमारा हो चुका है। ये हमारा ओवरऑल प्रेपोजिशन का चैप्टर, यहां तक एक भाग होता है। अब दूसरा भाग क्या है? प्रैक्टिस का है हमारा। अब सुनना भी ध्यान से ना आप लोग, क्योंकि आधे अधूरी बात सुनोगे तो हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा जो भी चैप्टर है उसके दो भाग होंगे। एक भाग रहेगा थ्योरी का और दूसरा भाग रहेगा प्रैक्टिस का, है ना? तो थ्योरी वाला भाग हमारा पूरा होता है। अब प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस में भी थ्योरी देखेंगे हम लोग, जो बचा हुआ भाग है वो प्रैक्टिस से ही देखेंगे। तो एक बार आप चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे, आपको आज जो है वो एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर दी जाएगी ऐप पर, आप वहां से प्रिंट निकलवाएंगे, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और मैं यहां पर बोर्ड पे वो एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? तो यहां तक आप सभी पढ़ के आएंगे अच्छे से और कल हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, शुक्रिया। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो हमारा नंबर आपको दे रखा है हमने, आप कोई भी बात है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ऐप के रिगार्डिंग, किसी भी बात के रिगार्डिंग, यू कैन रीच अस डायरेक्टली। थैंक यू।